और अब बात करेंगे जो 4 राज्यों में कल 3 दिसंबर को परिणाम आए थे उसकी। आज मिजोरम की जो पूरी जानकारी हम आपको लगातार बता ही रहे हैं। तो चलिए अब जनमत 2023 की बात करते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना के संदर्भ में। मोदी है तो मुमकिन है। भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर यह दावा करने का मौका मिल गया है कि उसका यह नारा निराधार नहीं है बल्कि सुपर हिट है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव में आए परिणाम ने मोदी मैजिक की फिर से पुष्टि कर दी है उसके कार्यकर्ताओं के मुताबिक। छत्तीसगढ़ की ही नहीं 2 और राज्यों की बात करें, वहां 2 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा चुनाव में कहीं है ही नहीं, कांग्रेस के मुकाबले टक्कर में ही नहीं है। लेकिन फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है और मोदी मैजिक चल जाता है और नतीजा सबके सामने आता है। देखिए मोदी और मोदी मैजिक से जुड़ी ये रिपोर्ट। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता है। बीजेपी को पता है कि पीएम मोदी जिस मार्ग से गुजर जाएंगे या जिन क्षेत्रों में उनकी सभा हो जाएगी वहां जीत की पूरी गारंटी है। खासकर छत्तीसगढ़ की बात करें तो चुनाव से पहले तक ये माना जाता रहा कि यहां जीतेगी तो कांग्रेस। खुद बीजेपी की भाव भंगिमा कहीं से जीत की गारंटी दे नहीं रही थी, लेकिन पीएम मोदी की वो कुशल रणनीति काम आई जिसे मोदी मैजिक कहा जाता है। पीएम मोदी ने राज्य में चुनावी रैलियां की। हर रैली में वो अपने दम पर वोट मांग रहे थे, यानी छत्तीसगढ़ का विकास उनकी गारंटी है। उन्होंने कांग्रेस और खासकर भूपेश बघेल पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। वैसे भी पीएम मोदी आक्रामक चुनाव प्रचार करते हैं। छत्तीसगढ़ में पहली ही रैली में उन्होंने ये कहकर मनोवैज्ञानिक बढ़त ले ली कि छत्तीसगढ़ की जनता को बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण का न्योता देने आए हैं। भाजपा ने पीएम मोदी की छत्तीसगढ़ में 5 सभाएं दुर्ग, विश्रामपुर, मुंगेली और महासमुंद इलाके में करवाकर 6 विधानसभा क्षेत्रों को साधा। सभी में भाजपा जीती। विश्रामपुर के दतिया में हुई सभा के जरिए भाजपा ने भटगांव और प्रेमनगर सीट को भी साधा। इस तरह से देखें तो पीएम मोदी की सभाओं का सक्सेस रेट 100% रहा। वोट प्रतिशत की बात करें तो बीजेपी का वोट प्रतिशत 2018 में 32.97% था, जो अब बढ़कर 46.27% हो गया। दूसरी ओर कांग्रेस का वोट प्रतिशत 43.04 से घटकर 42.23% हो गया। जानकारों की माने तो बीजेपी के पारंपरिक वोट जो 2018 में 15 साल की सत्ता विरोधी लहर के कारण कांग्रेस की तरफ चले गए थे, इस चुनाव में भगवा पार्टी में लौट आए। जनजाति बहुल सरगुजा क्षेत्र में कांग्रेस सभी 14 सीटें हार गई। भाजपा एक और जहां 2018 में जीती हुई 15 में से 8 सीटें तो बचाने में कामयाब रही, साथ ही साथ उसने कांग्रेस की 43 सीटों को भी अपने खाते में डाल लिया। मोदी मैजिक का नतीजा ये रहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा को वो कामयाबी मिली जो अब तक के चुनावों में नहीं मिल पाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7।